नमस्कार साथियों, अपना राजस्थान और मैथ्स अकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हमने शुरू करी थी आरपीएससी के लिए नवकार पब्लिकेशन की बुक, जिसमें बुक का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये बुक आपके अवकल समीकरण ये आपकी चलती थी बीएससी सेकेंड ईयर में। अब हम यहाँ पे आज कौन सा टॉपिक देखने जा रहे हैं तो वो बताते हैं आपको। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यथार्थ अवकल समीकरण। कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं? यथार्थ अवकल समीकरण। इसको क्या बोलते हैं? और यथातथ अवकल समीकरण भी इसको बोल देते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश मीडियम में इसको बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो दोनों माध्यम के बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे दोनों टर्म्स को लेके चल रहे हैं। तो इस टाइप की जब अपने पास में डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी तो उसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। और किस टाइप की इक्वेशन आपको इसमें दी जाएगी? तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आपको दिखेगी। तो इसको हम क्या क्या बोलेंगे? ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। कब? इफ। यहाँ पे यदि आया है तो ये जब होगी जब आपके पास में डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू अपने पास आए डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो इन दोनों का रेशियो जब आपके पास बराबर आएगा तो आप उसको क्या बोल देंगे? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तो बात हुई है इसकी। अब क्या करते हैं हम? इसको सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स लिखते हैं। तो ये हम लिख रहे हैं इसके लिए स्टेप्स। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा? ये तो आपको दिया रहेगा, और नहीं दिया है तो आप इस फॉर्म में क्वेश्चन को लिख लें। वैसे तो आपको दिया रहेगा। उसके बाद में अपन को क्या करना है? इसको चेक करना है। ये क्या है? यथार्थता की जांच है। तो इसको चेक करना है फर्स्ट स्टेप में। तो डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स ये आपको फाइंड करना है। तो ये जब आपके पास आ जाएगा दोनों इक्वल, तो ये आपको फिर सेकंड स्टेप पे चलना है, जो कि क्या है? y जो है उसको क्या मानना है आपको? अचर। मतलब क्या मानना है? एज ए कांस्टेंट। कांस्टेंट इसको मानना है y को। और क्या करना है? m का करना है आपको x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, मतलब अवकलन कर देना है m का x के सापेक्ष। और जो y की टर्म रहेंगे उनको क्या मानना है? अचर मानना है। तो ये आपको करना है। इसके बाद में आपको क्या करना है थर्ड स्टेप में? तो थर्ड स्टेप में आपको यहाँ पे करना है क्या? यहाँ पे आपको फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ एन माइनस डेल अपॉन डेल वाई। और ये अपने पास में जो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन करके वैल्यू निकालेंगे किसकी? एम डी एक्स की। ये वैल्यू हमें यहाँ पे उठा के पुट करनी है। तो ये एम डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ रख देंगे। और इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या कर देंगे हम? y के सापेक्ष इसका समाकलन कर देंगे। तो ये हमको करना है थर्ड स्टेप में। अब जो फोर्थ स्टेप है, लास्ट स्टेप, उसमें क्या करना है? जो ये सेकंड स्टेप इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे हम, और इसको 3 मान लेंगे, और 1 किसको मानेंगे? इसको मान लेंगे। तो ये सब करना है। और फिर क्या करना है हमको? फोर्थ स्टेप में जो 2 है और 3 है दोनों को ऐड करके क्या कर देना है? कांस्टेंट के बराबर लिख देना है। तो ये क्या हो जाएगा अपना? इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। 2 + 3 को जोड़ के कांस्टेंट के बराबर रख देंगे। तो इतना आपको करना रहेगा इन क्वेश्चंस में। तो यही क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। अब हम एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस करेंगे जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और जो भी कॉन्सेप्ट है उनको अच्छी तरह नोट डाउन करें और प्रैक्टिस करें। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये देखें, ये हमें एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है। तो आज की वीडियो का ये क्वेश्चन नंबर 1 है अपना। तो यहाँ पे हमको सोल्व करना है ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी डी एक्स प्लस एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ और डी वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको इसको किससे कंपेयर करना है? इस प्रकार की जो इक्वेशन दी रहेंगी
जहाँ पे ये आपको यहाँ dx दिख रहा है और यहाँ पे dy है, तो इनके मल्टीप्लाई में कुछ है, तो इसको हमें किसके कंपेयर करना रहता है, सबसे पहले एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो एम है वो क्या है, एक्स वाई का फंक्शन है, और एन क्या है, ये भी एक्स वाई का फंक्शन है। तो हम यहाँ से एम की वैल्यू तो ये मिल जाएगी और एन की वैल्यू में ये मिल जाएगी। तो अब हम फर्स्ट स्टेप तो हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके बाद में अभी तो ये हमने कंपेयर किया है और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको मानते हैं इक्वेशन 1, इसको नहीं मानते हैं, ये हमें दी है क्योंकि। अब हम स्टेप 1 में जो क्या करते थे वो करते हैं। तो स्टेप 1 में हम करते थे डेल एम अपॉन डेल एक्स और डेल एन अपॉन डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स को चेक करते हैं कि ये दोनों बराबर है या नहीं है। अब यहाँ पे देखिए m के साथ अगर dx आएगा तो हमें ये जो है अवकलन y के रेस्पेक्ट में करना है, और यहाँ देखिए n के साथ यहाँ पे dy है, इसलिए हम यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ये आपको याद रखने के लिए मैंने बताया है। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं एक क्वेश्चन में और फिर अगले क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये आप लिख दें। अब आपको क्या करना है, इसका आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देना है। तो y के सापेक्ष जब करेंगे तो आपको यहाँ x दिखाई दे रहा है और a, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे है सिर्फ y की टर्म, तो ये g है तो इसका भी क्या हो जाएगा 0। तो ओनली हमें इस टर्म का करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, h तो कांस्टेंट है, और आप करेंगे जब y के सापेक्ष ही तो 1 मिल जाएगा, इसलिए आपको इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, h मिलेगी यहाँ से। इसी टाइप से इसमें भी एक बार के लिए रख देते हैं n की वैल्यू, और अगले क्वेश्चन से हम डायरेक्ट करेंगे क्योंकि इतना तो आपको आता है। तो इसमें आप स्टेप बचा सकते हैं, यहाँ अपन को समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पे x के सापेक्ष करना है, तो इस टर्म में x है, इसमें x नहीं है और इसमें नहीं है, तो इनका तो क्या हो जाता है, डायरेक्ट 0 हो जाएगा। और यहाँ पे इसका करना है तो h का तो h रहेगा कांस्टेंट और x का x के सापेक्ष 1 हो गया। तो ये क्या मिल गया आपको, दोनों बराबर मिल गए, ये दोनों इक्वल मिल गए। तो आपकी स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गई और ये सेटिस्फाई हो गई। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपको इस कंडीशन से पता चलता है जब ये दोनों इक्वल आते हैं। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में आपको करना रहता है इंटीग्रेशन किसका, m dx का, और y को क्या मानते हैं यहाँ पे, कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे m की, जो कि क्या है अपने पास ये है। तो ये वैल्यू रखते हैं यहाँ पे ax प्लस एच वाई प्लस जी, और ये dx, और यहाँ पे लिख लेते हैं y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो जब इसका अपन क्या करेंगे इंटीग्रेट, तो यहाँ पे a तो कांस्टेंट है, a रहेगा और x का हो जाएगा x²/2 प्लस h सेम रहेगा, y क्या होगा यहाँ पे कांस्टेंट की तरह ट्रीट, तो ये इसके साथ रहेगा, और 1 का करेंगे x के सापेक्ष तो ये अपने पास x आ जाएगा, प्लस यहाँ पे g कांस्टेंट है और 1 का करेंगे तो x आ जाएगा। तो ये आ गया, और इसको मानते हैं क्या, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप पे चलेंगे। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में हमें फाइंड करनी रहती है वैल्यू किसकी, इंटीग्रेशन ऑफ n माइनस डेल अपॉन डेल y, और ये जो वैल्यू निकाली है आपने, इसका हमें क्या करना रहता है, यहाँ पे पुट करके y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना रहता है पार्शियली, और इस पूरी टर्म का y के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए क्या मिलेगा यहाँ से, ये n की वैल्यू क्या है, ये पूरी, तो इसको लिखते हैं एक बार के लिए hx प्लस बी वाई प्लस एफ माइनस यहाँ पे y के सापेक्ष इनका करना है। तो यहाँ पे इसका तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें x का टर्म है ओनली, यहाँ पे y का टर्म है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा hx, यहाँ लिख लेते हैं माइनस में hx, और y का हो गया y²/2, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, अभी हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन ही कर रहे हैं, इसलिए y²/2 ना होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा y का डिफरेंशिएशन y के सापेक्ष। तो यहाँ पे सिर्फ hx बचेगा, और इस टर्म में भी y नहीं है तो इसका भी 0 हो गया और इसका भी 0 हो गया, तो सिर्फ हमने इसका किया था तो hx आ गया।
अब ये एच एक्स से एच एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे अपने पास सिर्फ बचा बी वाई प्लस एफ। ये अपने को मिला, इसको मानते हैं हम इक्वेशन 3। और लास्ट में क्या करते हैं, सॉरी फ्रेंड्स अगेन, यहाँ पे देखो क्या करना था। अभी हमारे पास जो ये वैल्यू है इसका हमें इंटीग्रेशन करना था किसके सापेक्ष, यहाँ पे हमने लिखा है डी वाई के सापेक्ष। तो ये वैल्यू किसकी आई थी अभी, ये आया अपने पास बी वाई प्लस एफ इंटू डी वाई। अब इसका हमें क्या करना है, पहले इंटीग्रेशन करना है, तब जाकर हमारे पास जो इक्वेशन आएगी उनको ऐड करना है। तो ये आएगा बी वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एफ वाई, ये अपने पास आया, इसको मानते हैं 3। अब ये 2 और 3 को ऐड करेंगे फोर्थ स्टेप में, तो 2 प्लस 3 इक्वल टू सी। तो फाइनली आंसर क्या मिलेगा, ये लिखते हैं, तो ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स, ये तो 2 की वैल्यू हो गई, प्लस ये हो गई अपने पास 3 की वैल्यू, बी वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एफ वाई इक्वल टू सी। तो यहाँ से आप क्या करें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख ले, ये आंसर दिया है तो, नहीं तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 2 आ जाएगा यहाँ से, तो 2 एलसीएम लेके यहाँ पे भेजते हैं, तो यहाँ पे 2c आ जाएगा और 2c को k मान लेते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ हो जाएगा, तो 2hx वाई प्लस 2gx प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy। तो ये क्या हो गया अपने पास, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये बीएससी में कई बार पूछा गया है, 2006, 2010, 2012, इसके बाद भी पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आरपीएससी के द्वारा भी पूछा जा सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये क्या है m और ये dx, और यहाँ पे ये किसकी वैल्यू है n, और ये dy इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू तो अपने पास m की है और ये वैल्यू n की है, तो अपने पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्टेप 1 में हम चेक करते हैं सबसे पहले डेल m अपॉन डेल वाई और डेल n अपॉन डेल x दोनों इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ से हम डेल m अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकालते हैं इससे। तो यहाँ पे देखें आप, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष पार्शियली, तो इसका तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ से क्या हो जाएगा -2x, y का 1 हो गया, और इस y स्क्वायर का क्या हो जाएगा -2y। तो यहाँ से मैं लिख दूँ इसकी वैल्यू -2 कॉमन लेके x प्लस वाई, ये क्या है इसकी वैल्यू है, और इसकी वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से ये हो जाएगा अपने पास में क्या -2, तो इसका आगे आएगा और ये हो जाएगा x प्लस वाई, और जब x प्लस वाई का करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये अपने पास x का तो 1 हो जाएगा और y का 0 हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम यही आ जाएगा। तो ये अपने पास में क्या हो गया, दोनों की वैल्यू बराबर आ गई। तो जब ये दोनों वैल्यू बराबर आती है तो क्या होती है अपने पास में, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो। तो यहाँ पे अपने पास हो गई है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब यथातथ समीकरण हो गई है। अब हमको क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में जाकर क्या चेक फाइंड करते हैं, m dx की वैल्यू फाइंड करते हैं और y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, मतलब अचर मानते हैं। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, ये है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं, y को कांस्टेंट मानना है, तो इसका तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा माइनस ये हो गया 2y, और x का हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ से ये हो गया इसका एक्स वाई स्क्वायर, इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू अपने पास में क्या आई, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने डिफ्रेंशिएशन कर दिया एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना था क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन का साइन है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, और ये आगे की जो टर्म है ये अपने पास ठीक है, तो इसको लिख देते हैं। अब अपने पास ये आया एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, और ये दिया हुआ था क्वेश्चन, इसको 1 मानते हैं। अब आपने ये निकाल लिया,
अब इसके बाद में स्टेप नंबर 3 में क्या निकालते हैं हम, इसमें निकालते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ n माइनस डेल अपॉन डेल वाई, और इस टर्म का हम पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं। तो एक बार के लिए चाहे तो लिख देती हूँ मैं यहाँ पे आपके लिए एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और इस पूरे का वाई के सापेक्ष करना रहता है। अब क्या करें, सबसे पहले यहाँ पे n की वैल्यू तो रख लें, क्या है माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, माइनस इसका जब पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे वाई के सापेक्ष तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, इसकी वैल्यू 0, यहाँ से इसका हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से इसकी क्या हो जाएगी माइनस का 2xy, ये अपने पास में हो गया। अब आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है और फिर इसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो यहाँ पे हम इसको खोल लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा अपने पास माइनस साइन के साथ इसको भेजते हैं अंदर, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और इस माइनस साइन के साथ ओपन करते हैं तो यहाँ आएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और dy। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी और ये एक्स स्क्वायर भी इससे कैंसिल हो जाएगा, ओनली हमारे पास माइनस वाई स्क्वायर बचेगा। तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास में क्या आएगी, इसकी वैल्यू माइनस का वाई क्यूब अपॉन 3, तो ये वैल्यू आई, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। और जो हमारी लास्ट स्टेप है जिसमें हम सॉल्यूशन लिखते हैं फोर्थ, उसमें हम क्या करते हैं 2 और 3 को ऐड करके उसको एज कांस्टेंट के बराबर रख देते हैं। तो 2 से तो ये वैल्यू आई और 3 से ये आई, तो डायरेक्ट लिखते हैं एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू सी। अब 3 आपको एलसीएम दिखाई दे रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे हो जाएगा 3c, उसको हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। तो ये अपने पास आ गया इसका क्या आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमको इसको सॉल्व करना है। वाई साइन एक्स डी एक्स माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स डी वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसको आप देख रहे हैं कि ये आपके पास क्वेश्चन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के फॉर्म का। तो जहाँ से आपको m की वैल्यू क्या मिल रही है, m की वैल्यू मिल रही है आपको y साइन x, और n की जो वैल्यू मिल रही है विद नेगेटिव साइन ये, तो ये आपको n की वैल्यू मिल रही है। यहाँ से हम क्या चेक करते हैं, डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x, ये दोनों बराबर है या नहीं है। तो इसका हमें y के सापेक्ष क्या करना है, सबसे पहले पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है। तो y तो जो है इसका हो जाएगा 1, और ये साइन 2x है वो सेम रहेगा, तो इसको लिखते हैं साइन 2x है इसकी वैल्यू। यहाँ पे इसका करते हैं x के सापेक्ष, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनका दोनों टर्म का 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें x नहीं है, तो सिर्फ हमें इसका करना रहेगा। तो इसका आएगा अपने पास माइनस साइन और 2 बाहर, तो ये माइनस 2 कोस एक्स, और फिर कोस एक्स का जब करेंगे तो अपने को मिलेगा माइनस का साइन एक्स। तो ये हमारे पास फाइनली आया 2 साइन एक्स कोस एक्स, और ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है अपने पास साइन 2x का। तो ये साइन 2x है और ये भी साइन 2x है, दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल होते ही क्या हो जाती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यथार्थ अवकल समीकरण अपने पास बन जाती है। फिर हम स्टेप नंबर 2 में फाइंड करते हैं एम डी एक्स, और y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, और m की वैल्यू यहाँ से रखते हैं जो कि है y साइन 2x और dx, और y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो y तो बाहर ही ले लेते हैं, सिर्फ आपको साइन 2x का इंटीग्रेशन करना है। तो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोस 2x अपॉन 2। तो ये आपको मिल गई वैल्यू इसकी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, और इसको 1 मानते हैं हमेशा, वैसे ये कोई काम नहीं आती, सिर्फ m और n की वैल्यू निकालने के ही काम आती है। अब हम यहाँ पे निकालते हैं थर्ड स्टेप में इंटीग्रेशन करके n की वैल्यू रखते हैं, तो n की वैल्यू डायरेक्ट रख देते हैं अब की बार 1 माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे हम जो टर्म लिखते हैं ये वाली टर्म, इसका y के सापेक्ष क्या करते हैं, पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करके लिखते हैं। तो y के सापेक्ष जब करेंगे तो इस y का तो 1 हो जाएगा और ये टर्म आ जाएगी सेम टू सेम।
तो यहाँ पे माइनस साइन पहले से है और माइनस इसमें भी है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस कोस 2x अपॉन 2। और अब जो ये टर्म आई इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है y के सापेक्ष। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। उससे पहले क्या करना, जो ये आपको दिखाई दे रहा है कोस 2x, इस कोस 2x का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे कोस स्क्वायर तो कोस वाला लगाएंगे, जो कि आप सभी जानते हैं 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। तो यहाँ से ये प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स में से ये घटाएंगे तो ये माइनस का आएगा अपने पास। लेकिन यहाँ पे ये भी है, अपॉन 2 भी है इस टर्म में, तो ये अपॉन 2 जब करेंगे तो क्या आएगा अपने पास में, यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, तो इस कोस स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगी टर्म। और यहाँ पे सिर्फ आपके पास बचेगा माइनस का हाफ और ये वाली टर्म। तो इसको लिखते हैं अब डायरेक्टली, तो -1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस हाफ, ये आपके पास में बचा। और ये dy, तो -1 और माइनस हाफ मिलके कितना हो जाता है, ये होता है माइनस का 3/2 माइनस वाई स्क्वायर dy। अब इनका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो पाएंगे कि -3/2 y और इसका हो जाएगा माइनस का y³ अपॉन 3। तो इसको क्या मानते हैं, अब इक्वेशन 3 मानते हैं और 2 और 3 को जोड़ देते हैं फोर्थ स्टेप में और इक्वल टू c कर देते हैं। तो जो ये है वही आपका फाइनल आंसर आता है, इनको जोड़ने पे जो आता है। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा आपके पास में, माइनस का y/2 कोस 2x और 3 में क्या वैल्यू आई, ये आई, तो -3/2 y माइनस y³ अपॉन 3 इक्वल टू c, ये आई। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आएगा, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 6 ही ले लेते हैं और माइनस भी कॉमन ले लेते हैं क्योंकि माइनस तीनों में है, तो -1/6 अपने पास आ गया। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 3y कोस 2x प्लस यहाँ पे आएगा 9y और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास 2y स्क्वायर इक्वल टू c। अब ये -1/6 जो है इधर c में चला जाएगा और इसको इक्वल टू k लिख देंगे, तो अपने पास में फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, दिस इक्वल टू k। तो ये अपना आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें दिया है y इंटू 1 प्लस एक्स 1 + 1 अपॉन एक्स प्लस कोस वाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स साइन वाई डी वाई इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन हमारा आपको दिख रहा है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। इस टाइप की इक्वेशन को हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि एग्जैक्ट है या नहीं। तो उसके लिए हम चेक करते हैं डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये दोनों क्या है, बराबर है या नहीं है। ये वैल्यू तो किसकी है पूरी, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है आपके पास m की, और ये वाली जो वैल्यू दिख रही है आपको dy के कोफिशिएंट में, ये अपने पास n की वैल्यू है। तो यहाँ से दोनों से यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं और इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास में, ये y का तो 1 हो जाएगा और ये वाली टर्म सेम लिख देंगे, तो 1 + 1 अपॉन एक्स हो गया इसका। और यहाँ पे ये जो कोस y है इसका क्या हो जाएगा, माइनस का साइन y, ये हो गया। और यहाँ पे अब इसका करना है, तो यहाँ पे x के सापेक्ष करना है, तो इसका तो 1 हो जाएगा और log x का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस साइन y तो कांस्टेंट की तरह रहेगा, तो साइन y तो सेम रहेगा और x का हो जाएगा 1। तो अब आप देख रहे हैं ये दोनों क्या है, बराबर है। ये दोनों जब इक्वल है तो अपने पास में कौन सी बन गई है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, यथार्थ अवकल समीकरण, और यही हमें बनानी थी। अब सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, एम डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं y को कांस्टेंट मानते हुए। m की वैल्यू रखते हैं, ये m की वैल्यू है, तो यहाँ पर इसका कर लिखते हैं वैल्यू y इंटू 1 + 1 अपॉन एक्स प्लस कोस y, और इस पूरे एक्सप्रेशन का आपको करना है dx के सापेक्ष और y को मानना है कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो y है ये तो कांस्टेंट की तरह रहेगा, तो इसको तो बाहर रखते हैं। हमें इसका करना है 1 + 1 अपॉन एक्स का, तो 1 का आ जाएगा x और जो इसका आ जाएगा log x प्लस, अब जब इसका करेंगे तो कोस y तो कांस्टेंट है और 1 का हो जाएगा अपने पास x, तो ये अपने पास आ गया इसका क्या, इंटीग्रेशन। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2 और ये तो अपनी 1 रहती है।
अब थर्ड में क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में हम निकालते हैं वैल्यू n माइनस डेल अपॉन डेल वाई और इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स और इस पूरे का डी वाई के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे n की, ये पूरी वैल्यू रखते हैं, तो ये आएगी x प्लस log x माइनस एक्स साइन वाई माइनस डेल अपॉन डेल वाई और इसका हमें करना रहता है। तो यहाँ पे ये जो y है इसका तो 1 हो जाएगा और इसका अपने पास में रहेगा, तो ये तो सेम आएगी टर्म। तो डायरेक्ट लिख देते हैं x प्लस log x और इसका क्या हो जाएगा, कोस y का यहाँ पे होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन y। तो इसका हो जाएगा माइनस का साइन y और इंटू एक्स तो पहले से है यहाँ पे, और बाहर कौन सा साइन था, प्लस था यहाँ पर। तो ये आपके पास आया और डी वाई के रेस्पेक्ट में आपको करना है। अब ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और लॉग एक्स से ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब अपने पास में क्या क्या बचेगा, यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस एक्स साइन एक्स है और ये भी आएगा, तो ये क्या आएगा, ये माइनस और ये तो प्लस है, तो ये माइनस ही रहेगा और ये माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे अपने पास जीरो ही आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन जीरो ही होता है। अब क्या कर देंगे आप, ये 2 को और 3 को ऐड करके लिख देंगे। तो 3 में तो कुछ है ही नहीं, जीरो है, तो डायरेक्ट लिखते हैं 2 इक्वल टू सी। तो 2 की वैल्यू जो है लिख देते हैं और उसको बराबर कर देते हैं किसके, सी के। तो ये आया अपने पास में इसका क्या, फाइनल आंसर। ये देखें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमको सोल्व करना है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू, ये हमें टर्म दी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस टर्म में भी अपने को डी वाई दिख रहा है यहाँ पे और डी एक्स दिख रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करके इनके साथ एडजस्ट करनी पड़ेगी और हमें एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो के फॉर्म में इसको बनाना पड़ेगा। तब जाकर हम आगे चेक करेंगे कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है। तो इसको देखते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं और लिखते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये एक्स डी एक्स है, तो ये एक्स और डी एक्स को तो मैं बाहर ले रही हूँ, और यहाँ पर डी एक्स के साथ क्या टर्म है, ये टर्म है वाई माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये, तो ये यहाँ जाके क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आराम से। और यहाँ पे ये ए स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई है, तो ये ए स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लिखते हैं यहाँ पे डी वाई वाली टर्म। तो डी वाई वाली टर्म जो है, ये वाई तो सेम नहीं अभी तो लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल में नहीं लिख रहे, प्लस में ही लिख रहे हैं, इक्वल टू जीरो। तो ये वाई आएगा और ये जो टर्म है ये इधर आएगी तो नेगेटिव में आएगी, तो ये आई माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये आपको दिख रही है, ये तो किसकी वैल्यू हो गई, एम की हो गई, और ये डी एक्स और ये पूरी वैल्यू किसकी होगी, एन की हो गई। तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो हो गया। यहाँ से अब हम चेक करेंगे डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू और डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू बराबर आती है या नहीं आती है। तो यहाँ पे देखें, ये जो एक्स है इसका वाई के से अपेक्ष कर रहे हैं, इसलिए एक्स का तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली जीरो हो जाएगा। इस टर्म का सिर्फ हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये यहाँ पर भी वाई है और यहाँ पर भी वाई है, तो यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डी अपॉन डी एक्स जो हम करते हैं यू अपॉन वी वाला, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डिवाइड वाला। तो जो डिनोमिनेटर होता है उसका तो क्या हो जाता है, होल स्क्वायर हो जाता है। और फिर हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम करते हैं डिनोमिनेटर को सेम रखते हैं और जो न्यूमरेटर है उसका कर देते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो y का आएगा अपने पास 1 और ये ए स्क्वायर में अभी कॉमन ले रही हूँ और यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है। फिर हम लिखते हैं क्या, जो न्यूमरेटर है वो लिख देते हैं और डिनोमिनेटर का हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं और y के सापेक्ष कर रहे हैं, इसलिए x का तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और इसका हो जाएगा 2y। तो ये अपने पास आया। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। तो इसको जब करेंगे सॉल्व तो यहाँ से डायरेक्ट लिख दूँ मैं, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 2।
और यहाँ पे ये स्क्वायर पहले से है, तो ये अपने पास आई वैल्यू इसकी। इसी तरह से हम डेल एम अपॉन डेल एक्स भी निकालते हैं। तो यहाँ से क्या आएगी वैल्यू, इसका तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें एक्स नहीं है, सिर्फ इसका करना रहेगा। तो ए स्क्वायर बाहर और ये डिनोमिनेटर जो है इसका होल स्क्वायर हो गया। फिर इसको हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को सेम रखा और इसका करा, तो इसका क्या हो गया 1 माइनस, फिर हम एक्स को सेम रखते हैं और इसका करते हैं, तो इसका भी अपने पास सेम आएगा ये। अब यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, सॉरी यहाँ पर आएगा इसका एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए 2x प्लस 0। फिर से लिखते हैं इसको, ये है 2x प्लस 0, ये आया आपके पास। अब इसको सोल्व करना है, तो ए स्क्वायर तो पहले से कॉमन है, यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ से माइनस 2x स्क्वायर, तो मिलके क्या हो जाएगा ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपके पास। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये नेगेटिव साइन भी था, तो ये नेगेटिव साइन हमसे स्किप हो गया, तो ये नेगेटिव यहाँ लगाते हैं। तो अब आप देखें कि ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव कैंसिल होके पॉजिटिव में हो जाएगा, तो ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है, तो अपनी क्या हो गई, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है एम डी एक्स, और वाई को क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है। तो एम क्या है, ये पूरा एम है, और डी एक्स के सापेक्ष करना है, तो एक्स का इसमें टर्म है, तो इसको कर लेते हैं पहले। तो इसका हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपने पास ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा ए स्क्वायर वाई इंटू 1 अपॉन वाई और टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, तो यहाँ से ये वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, अपने पास आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। अब हमें क्या करना है, स्टेप सेकंड थी ये, सेकंड हमने कर लिया। अब थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में हम लिखते हैं एन माइनस डेल अपॉन डेल वाई और इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, और वाई जो कांस्टेंट ये आपने सोल्व किया था 2, वही यहाँ पे लिखना रहता है, इस पूरे का आपको वाई के सापेक्ष कर देना रहता है। अब एन की वैल्यू रखते हैं और इसकी वैल्यू भी रखते हैं यहाँ पे और सोल्व करते हैं, तो अपने को क्या मिलेगा, यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी, एन की वैल्यू अपने पास है वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एन की वैल्यू है, माइनस ये की वैल्यू किसकी है, इसकी है, तो इसको लिखते हैं, डायरेक्ट लिखें वाई के सापेक्ष इसको क्या करके यहीं लिख लेते हैं, इसको डेल अपॉन डेल वाई लगा देते हैं इसके आगे। तो वाई के सापेक्ष जब आप इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो क्या पाएंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू आपके पास में आएगी, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे इसका आ जाएगा ए स्क्वायर वाई, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो इसका भी 0 होगा, और सिर्फ यहाँ पर जो आपको दिख रही है वाई वाली टर्म, इसलिए इसका होगा। तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में है इसलिए 0 ना होकर ए स्क्वायर सेम रहेगा, और यहाँ पर टेन इनवर्स का हमें करना है, और टेन इनवर्स का आप सभी जानते हैं क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसके बाद में हमें क्या करना है, एक्स तो सेम रहेगा और 1 अपॉन वाई का जब करेंगे तो ये आएगा माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। अब ये आपके पास में आया, तो इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ से वाई स्क्वायर एलसीएम आएगा, और वाई स्क्वायर जब एलसीएम आएगा और ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास आएगा माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। तो इस वाई स्क्वायर से ये कैंसिल और माइनस से माइनस भी कैंसिल, तो यहाँ पे अपने पास में क्या बचेगा, यहाँ पे अपने पास बचा ए स्क्वायर और ये एक्स, ये दोनों टर्म बचे, और नीचे बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वैल्यू अपने पास किसकी जगह आई है, इसकी जगह पे आई है, तो इसकी जगह पे पुट करते हैं, तो ये लिखते हैं माइनस
ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये अपने लिखना है। और इसका अब हमें करना है, तो यहाँ पे ये क्या हुआ, यहाँ पर ये माइनस ए स्क्वायर जो था वो यहाँ वाला हमने लिख दिया था, तो ये माइनस नहीं आएगा, तो ये अभी अपने पास नेगेटिव में रहेगा। और जब अपन यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे एक नेगेटिव पहले से और एक नेगेटिव यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और ये dy हो गया। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये तो क्या है, ये तो क्या है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। सिर्फ अपने पास में यहाँ पे बच गया y dy, और इसका इंटीग्रेशन तो आप सभी जानते हैं y³ होता है। इसको 2 मान लेंगे और लास्ट जो स्टेप है सॉल्यूशन वाली 4th, उसमें क्या करते हैं 1 + 2 = c करते हैं। अब 1 कौन सी मानी, अब की बार हमने ये मान ली, और 2 हमने ये मान ली, क्योंकि 1 वाली जो है उसको लिखने की कोई ख़ास ज़रूरत आपको है नहीं। तो हम इसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो जो कि अपने पास क्या आई है, x²/2 + a² tan 1 x/y प्लस ये आया y³ तो y³ सॉरी y³ नहीं आएगा, y का करना है तो y²/2 आएगा, तो यहाँ पे आएगा y²/2 = c। अब यहाँ से आप 2 को एलसीएम लेके भेज दें दूसरी साइड, तो यहाँ से आ जाएगा x² + 2a² tan 1 x/y प्लस y² = 2c मतलब k। तो ये अपने पास में आ गया और ये क्या है, इसका आंसर है। तो यहाँ पे देखिए ये बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है, और अभी हमने जो एग्जाम्पल नंबर 5 किया है, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 किया है इस वीडियो का, वो दोनों सेम है, बस यहाँ पर क्या अंतर है, a² से मल्टीप्लाई नहीं है। तो जो हमारा आंसर आया था अभी, क्या आया था आंसर इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आया था अपने पास x² + 2a² tan 1 x/y प्लस y² = k। तो यहाँ पे जो आपको a² दिखाई दे रहा है, ये इस क्वेश्चन के आंसर में आपको नहीं दिखाई देगा। सिर्फ आप इसको हटा देंगे तो ये आपके पास में इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a² से मल्टीप्लाई नहीं है। तो इस क्वेश्चन को दोबारा करने की मुझे नहीं लगता आपको ज़रूरत है, इसके स्थान पे हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारा टाइम सेव हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आया है, तो इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर ले। तो इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे ये दिया है 1 + e⁴x/y dx प्लस e⁴x/y × 1 - xy dy = 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपको m/dx + n/dy = 0 के फॉर्म में दिया है। तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, ∂m/∂y और ∂n/∂x ये दोनों बराबर है या नहीं है। बराबर है तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, और हम स्टेप नंबर 2 और 3 जो है उन दोनों को लिख के ऐड करके हम उसको c के बराबर लिख देते हैं, कांस्टेंट के बराबर, तो अपना आंसर आ जाता है। तब सबसे पहले काम है इनको फाइंड करना। m की वैल्यू तो आपको दिख रही है, ये है, और n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू आपको ये दिखाई दे रही है। तो यहाँ से हम ∂m/∂y निकाल लेते हैं। तो ∂m/∂y अपने पास यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए 1 का तो क्या हो जाएगा, 1 का तो 0 हो गया, तो ∂m/∂y, और ये एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल होता है, और जो पावर होती है उसका भी करते हैं, y के रेस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पर। तो x तो सेम रहेगा, 1/y का करना पड़ेगा, तो 1/y का अपने पास आ जाएगा -1/y², और x तो सेम रहा अपने पास। तो अपने पास में इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसको ऐसे ही रहने देते, आगे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ∂m/∂x निकालते हैं, ∂n/∂x, तो n की वैल्यू ये है, तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसको पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ लिखते हैं ∂n/∂x, और यहाँ मल्टीप्लाई करके हमने ये लिख दिया है। अब क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका तो क्या आ जाएगा, ये आएगा अपने पास e⁴x/y, और अब की बार हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, x तो अपने पास में x का हो जाएगा 1, और ये 1/y सेम रहेगा।
माइनस अब हमें इसका करना है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा अपने पास क्या, 1/y तो बाहर आ जाएगा और हमें करना है सिर्फ x इंटू दिस। तो इसका हो जाएगा x इंटू एक्सपोनेंशियल x/y और इसका हो जाएगा अगेन 1/y प्लस e⁻x/y। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से, e⁻x/y इंटू 1/y और इस 1/y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/y x इंटू e⁻x/y। सॉरी यहाँ पर है 1/y, तो ये 1/y और ये 1/y, तो ये हो गया 1/y²। और यहाँ पर ये क्या हुआ, माइनस में 1/y और e⁻x/y, तो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ओनली अपने पास ये बचेगा और ये क्या है, इसके बराबर है। तो यहाँ से हमें क्या दिख गया कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हमें ये दिखते ही क्या करना है, सबसे पहले फाइंड कर लेनी है वैल्यू m dx की, और y को क्या मानना है, यहाँ पे कांस्टेंट मानना है। तो m तो ये है, इसकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो 1 + e⁻x/y और dx और y एज ए कांस्टेंट। तो यहाँ पर तो y है ही नहीं, तो हमें करना है x का, तो ये आ गया अपने पास में क्या, x प्लस एक्सपोनेंशियल का आ गया e⁻एक्सपोनेंशियल x/y और जो x/y है उसका करा अपने, तो ये 1/y हो गया डिवाइड में, और ये इंटीग्रेशन साइन तो अब हट गया क्योंकि हमने इंटीग्रेशन कर ही दिया है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई x प्लस ये 1/y ऊपर जाएगा तो y हो जाएगा, तो x + y इंटू दिस, ये अपने पास आ गया। अब हमें क्या करना है आगे, अब हमें करना है फाइंड n माइनस del/del y और इस पूरे का क्या, इंटीग्रेशन। तो इस वैल्यू को मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, ये x + y e⁻x/y और इसका y के सापेक्ष समाकलन। तो n की वैल्यू रख देते हैं, अब n की वैल्यू ये है, तो e⁻x/y माइनस x/y और e⁻x/y, ये n की वैल्यू है माइनस। अब इसका हमें क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है y के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे y का टर्म नहीं है तो इसका 0 हो गया और इसका हमें करना है फर्स्ट इंटू सेकेंड से। तो जब यहाँ पे आप इनका करेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड से तो आपको क्या मिलेगा, इसका यहाँ पे आएगा अपने पास में y और एक्सपोनेंशियल का अगेन एक्सपोनेंशियल और x/y जो है उसका करेंगे तो x तो सेम रहेगा, y के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए इसका 1/y का -1/y² माइनस इसका क्या हो जाएगा अपने पास में, अब एक्सपोनेंशियल तो एक्सपोनेंशियल रहेगा और y का हो जाएगा आपकी बार 1, तो ये इंटू 1, ये अपने पास आया। अब यहाँ देखें आप, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, तो यहाँ देखें ये जब माइनस, ये प्लस और माइनस जब ओपन होगा तो ये माइनस रहेगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और अपने पास में यहाँ पे क्या है, -x/y और e⁻x/y और यहाँ पे ये y से ये एक टाइम कैंसिल होगा तो यहाँ पे भी -x/y और e⁻x/y, तो ये दोनों टर्म में कैंसिल हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी इंटीग्रेशन की। तो अपने पास में क्या आया, ये आई 2 की वैल्यू और 3 की वैल्यू 0 आई, और 2 और 3 को जोड़ के हम क्या लिखते हैं, c के बराबर लिखते हैं। तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, इसको c के बराबर लिख सकते हैं और हमारा यही आंसर हो जाएगा, दिस इक्वल टू c। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में हमें इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे हमें दिया है x² + y² + x dx - 2x² + 2y² - y dy = 0। यहाँ पे एक हिंट इन्होंने दी है बुक में, x² + y² से डिवाइड करना है पूरी इक्वेशन को, तो डिवाइड करके ही लिखते हैं। तो यहाँ पे जब x² + y² से आप डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगी तो 1 आएगा और ये x अपॉन हो जाएगा x² + y², और ये लिख देते हैं dx माइनस यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये इसके साथ में डिवाइड हो जाएगी। तो ये आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब इसको जब आप कंपेयर करेंगे किससे, m
डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से। तो आपको एन की वैल्यू क्या मिलेगी विद नेगेटिव साइन ये, और एम की वैल्यू मिलेगी ये पूरी। तो आपको यहाँ से एम और एन की वैल्यू मिल गई। अब आप निकाल लें यहाँ पे डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो ये दोनों निकाल लें पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे देखें कि इसका क्या हो जाएगा अपने पास में y के रेस्पेक्ट में, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका u अपॉन v से करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, इसकी वैल्यू अपने पास में आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का तो होल स्क्वायर हो गया ये, इसको सेम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स का जब करते हैं तो 1 आता है, माइनस एक्स को सेम रखते हैं अब, और इसका करते हैं वाई के रेस्पेक्ट में, तो ये आएगा 0 प्लस 2y। अब यहाँ से वाई स्क्वायर और यहाँ पे क्या है ये माइनस का 2xy। तो ये क्या हो गया अपने पास, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने जो 1 लिखा है ये 1 नहीं आएगा क्योंकि हम कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट में। तो ये गलती आपसे भी हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखें, अलर्ट रहे। यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 ना होकर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे x है इसलिए इसका हो जाएगा 0। तो ये पूरी टर्म तो 0 हो जाएगी, और यहाँ पे अपने पास इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से हम डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास में क्या, इस 2 का तो क्या हो जाएगा 0, और इसका हमें करना है। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये सेम लिखोगे जब आप, और यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे, यहाँ पे एक्स की टर्म नहीं है, तो ये हो गया 0 माइनस ये वाई लिखा आपने, और इसका जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में 2x प्लस 0। तो ये तो 0 हो ही गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस का 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये क्या था आपको चाहिए था। तो ये दोनों क्या है बराबर है, जब ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो आपके पास में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। तो जब एग्जैक्ट बन जाती है तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, एम डी एक्स फाइंड करते हैं एज ए वाई को कांस्टेंट मानते हुए। तो एम ये है और इसका एक्स के सापेक्ष हमें इंटीग्रेशन कर देना है। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो जब 1 का करेंगे तो आ जाएगा एक्स प्लस, और इसका जब करेंगे तो क्या आएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो वाई को तो अपने को कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो इसका आ जाएगा 1/2 और लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको 1 मान लेते हैं। अब हम निकालते हैं अगली स्टेप में एन माइनस डेल अपॉन डेल वाई, और ये जो टर्म आई है इसका करना रहता है हमें, तो इसको लिख देते हैं डायरेक्टली ताकि आपका टाइम सेव हो सके। एग्ज़ाम में भी आपको यहाँ पे मैं जो स्टेप लिख रही हूँ वो सब बहुत कम करनी है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है अपने पास, देखें n की वैल्यू अपने पास ये, तो ये वैल्यू मैं यहाँ लिख रही हूँ 2 माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस, और इसका हमें करना है y के रेस्पेक्ट में, तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और इसका होगा सिर्फ, तो यहाँ पे जब इसका करेंगे तो इसका अपने पास आ जाएगा क्या, ये 1/2 तो सेम रहेगा, तो ये 1/2 सेम रहा, और log x का क्या हो जाएगा, log x का होगा 1/x, मतलब 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो ये क्या मिलेगा आपको 0 प्लस 2y, तो इस 2 से एक 2 ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये n के साथ माइनस का साइन भी था, हमसे ये माइनस का साइन छूट गया तो ये लगा देते हैं। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो माइनस का साइन है ये अंदर जाएगा तो माइनस का 2 होगा, और ये प्लस में y अपॉन दिस होगा, तो ये प्लस की वैल्यू आएगी, और ये माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल होगा, और यहाँ पे हमें मिलेगा -2 इंटू ये dy, ये मिल गया। तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिल गया -2y।
तो ये वाली वैल्यू और ये जो वैल्यू आई 1 में आपके पास, इन दोनों का अब हम ऐड कर देते हैं और फाइनली इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं। इसको मान लेते हैं 2। तो ये 1 + 2 = c। इट मीन्स दैट x + 1/2 log x² + y² - 2y = c। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा समाकलन गुणक का, उसको ज्ञात करने की विधियों के साथ में। तो उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बाय इंस्पेक्शन, मतलब निरीक्षण विधि। उसके बाद में हम उसमें और भी जो विधियाँ दे रखी है उनको देखेंगे और इस टॉपिक को जल्दी से ख़त्म करेंगे, ताकि आपका नया टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट हो सके और आपकी तैयारी आगे बढ़ सके। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।